नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैं इतिहास NCERT की ये बुक करवा रहा हूँ, जिसमें से हमने पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल का हमने पढ़ लिया है और इसका वीडियो आपको जो 2 वीडियो हैं, 2 पार्ट मैंने करवाया है। तो ये इसके प्रश्न जो आपको पढ़े हैं तो आप जाके इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है 1 लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इस पूरी सीरीज है। तो आज की इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के हम लगभग 70 से 80 प्रश्न देखने को देखेंगे, ठीक है। ये भी आपको 2 पार्ट में खत्म होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज का पहला पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न कहा गया हमसे पूछा गया कि वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले हड़प्पा स्थल की खोज की, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा स्थल की भी कहा जाता है। तो दयाराम साहनी ने किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। देखिए, आपने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी सुना होगा या हड़प्पा स्थल भी सुना होगा। तो कभी आपने सोचा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे एक क्षेत्र में सबसे पहले जो शहर खोजा गया था उस शहर का नाम था हड़प्पा, इसीलिए उसको हड़प्पा स्थल भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है विशेष रूप से, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला जो होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट कह रहा है मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य में 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। यह स्थल कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है ये कहाँ है? तो लड़काना जिला में है, और लड़काना जिला कहाँ है? इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला है भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 में सिंधु सभ्यता यानी कि कांस्य युग की खोज विविधता घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व निदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट यहाँ पे है हमारा, कह रहा है JF मैके ने 1927 से 1931 तक, GF डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उत्खनन कार्य किया था? तो किस स्थल पे? तो मोहनजोदड़ो स्थल पे उत्खनन कार्य किया था। अगला नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है। इसमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये 7 कौन से स्थल हैं? तो 7 देखिए कौन से स्थल हैं। एक देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा, सूतकांगडोर और सुरकोटदा। ये ही 7 जो है इनको नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो का मृतकों का प्रांतकों का टीला कहा गया है। राजस्थान स्थित कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। तो राजस्थान में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो कालीबंगा, ठीक है। और कभी कभी पूछा भी जाता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? तो स्टुअर्ट पिगट ने बताया है, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के मानते थे, ठीक है। अगला है किस सभ्यता के निवासियों को कुओं, खंभों और नालियों के निर्माण का ज्ञान था किंतु मेहराब निर्माण के बारे में नहीं पता था? तो हड़प्पा, कौन से? हड़प्पा के बारे में। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित और समतावादी थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक क्या हैं? तो मुद्राएं हैं। क्या है? मुद्राएं हैं। अगला है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया गया था? तो ये टेराकोटा। क्या? टेराकोटा, ठीक है। अगला है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंट मोगरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर है? तो रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। अगला है हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है, तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न है, लेकिन आपसे 3 से 4 जानकारी आपको दे के जा रहा है। पहला जानकारी आपको ये दे रहा है
कि हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में मिली थी। किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। फिर उसने कहा जो पूर्वी टीला था उसको नगर टीला कहा गया है और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। तो देखिए कितनी जानकारी आपको दे रही है। ठीक है, एक पॉइंट। तो आपको ये प्रश्न भी आपको क्या है अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनके अंदर भी आपको आंसर छुपे हुए हैं। ठीक है, अगला है हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है स्थित है जिसमें समाधि यानी कि R37 नाम दिया गया है। ठीक है, इस कब्रिस्तान में जो ताबूत मिला है वो किस लकड़ी का बना? तो देवदार लकड़ी का बना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि RS37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? तो ये हड़प्पा में मिला है। ठीक है, देवदार लकड़ी का बना हुआ है। हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी के बाहर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में ये गढ़ी के अंदर है। 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित 12 कक्षों को वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा में प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा में अन्नागार भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। किसके? कपास के उत्पादन में लोग क्या अग्रणी का मतलब होता है फर्स्ट थे, यानी कि वो आगे थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो अज्ञात थी। अज्ञात का मतलब कहा जाता है भाव चित्रात्मक थी, यानी ऐसे ऐसे लिखी जाती थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, सर्पिलाकार भी इस लिपि को कहा गया है। अगला है हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्र लिपि का प्रयोग किया करते थे। सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया? यानी कि जो सिंधु लिपि है इसका अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया था? तो डॉक्टर ऑस्को परपोला, SR राव और आई महादेवन आदि ने किया था, लेकिन कोई आज तक इसको निकाल नहीं पाया है इसका अर्थ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? तो ये कुलीन तंत्रीय थी। कैसी थी? ये कुलीन तंत्रीय थी। ठीक है, और अगला है हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किससे बने होते थे? तो टिन, ताम्र और कांस्य से बने होते थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या थी। तो इस समय वजन और माप की संख्या क्या थी? 16 थी। क्या थी? 16 थी। सिंधु सभ्यता के बाटों का तोल अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि का प्रयोग हुआ करता था। ये यहाँ पे इस जानकारी को भी आपको पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग 16 इकाई वाले बाट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। अगला है मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत है। ठीक है, यहाँ से ईंट बनाने का भट्ठा, घरों में सीढ़ियाँ, कपास, पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। यहाँ से किस प्रकार की नर्तकी की मृतिका मिली है? जो नर्तकी के मतलब होता है डांस करते हुए, तो कंस की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की सन 1922 में खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा रहा है? जो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.23 गहरा है। तो विशाल स्नानागार क्या है? विशाल स्नानागार। अगला है किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो सर जॉन मार्शल ने कहा है। किसने? सर जॉन मार्शल ने कहा है। अगला है 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये अन्नागार थी, जिसको विशाल अन्नागार भी कहा गया है। अगला है कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई थी? तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से हुई थी। अगला है मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं या नारी मूर्तियां? तो सबसे ज़्यादा जो है नारी मूर्तियां अधिक मिली हैं। ठीक है, पुरुष मूर्तियां जो है कम मिली हैं, क्योंकि उस समय नारी जो है मात्र सत्मात्मक जो है उस समय हुआ करता था। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में किसने की? तो ए घोष ने किया था। ठीक है, अगला है प्राक हड़प्पा युगीन जूते हुए खेत और हवन कुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, अगला है एकमात्र संभव शहर कौन सा है जहाँ से ईंटों के एक
कृत्रिम गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला? तो लोथल। गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, जिसे पोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। आपको याद रखना है कि एकमात्र बंदरगाह शहर था लोथल था। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है। अहमदाबाद जिले के सरागांव वाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में नदी पर तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। तो ये आपसे पता चल गया, डॉक्टर एस.आर. राव ने किया था लोथल की खोज। तो जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला है, सागर तट पर स्थित लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? तो पश्चिमी एशिया से। कहाँ से? ये पश्चिमी एशिया से व्यवसाय का प्रमुख एक क्या था? क्षेत्र था। ठीक है। अगला है, किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार होता था? तो लोथल से माना जाता है। किसके साथ? लोथल से माना जाता है। किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल समुद्री व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो फारस की मुद्रा से ये ऐसा पता चलता है, या ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं, हमारे अर्थशास्त्री या फिर जो है वैज्ञानिक। ठीक है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर चित्र मिला है, जिस पर पंचतत्व की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन मिलता है। यहाँ पर किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया है? तो बतख का चित्रण जो है सबसे अधिक किया गया है। अगला है, किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? लोथल। तो कहाँ? लोथल। तो देखो, लोथल के दरवाजे होते थे ये सामने गलियों में न खुलकर सड़क पर खुलते थे। कहाँ? सामने सड़क पर खुला करते थे। हड़प्पा कालीन वह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कौन सा है जहां नगर दुर्ग का अभाव था? तो चनहूदड़ो था। चनहूदड़ो को कहा गया है कि औद्योगिक शहर था। क्या था? औद्योगिक शहर। तो इसमें नर्क दुर्ग का क्या था? नगर दुर्गों का क्या अभाव था। ठीक है। अगला है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो स्थल का उत्खनन 1931 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है वह है एकमात्र स्थल कौन सा था जहां से मनके बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं? तो चनहूदड़ो था। क्या था? चनहूदड़ो था। मैंने आपको बताया चनहूदड़ो जो एक क्या था? औद्योगिक नगर था। अगला है, हरियाणा के हिसार में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज एस.आर. बिष्ट ने की थी और वहाँ के लोग वहाँ से पूर्व हड़प्पा एवं सभ्यता दोनों के ही सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बनावली थी। क्या थी? बनावली। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में किसने की थी? तो जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने किया था। तो आज के साथ ही लगभग मैंने आपको 50 से 60 प्रश्न आपको करवा दिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, इनके नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। और इस पार्ट के साथ हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद,